वो कोई आतंकवादी है क्या? बाहर का आया हुआ टेररिस्ट है क्या? उसका कोई उद्देश्य इस देश में अशांति फैलाना है? व्यक्तिगत लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई, छात्र जीवन की लड़ाई पुलिस के द्वारा आगे बढ़ती है। झूठे सच्चे केस लगते हैं, फिर कुछ झूठ होते हैं, फिर कुछ सच होते हैं, फिर कुछ सच होते हैं, फिर कुछ झूठ होते हैं। इस सिलसिला चलता चला जाता है, बात आगे तक बढ़ती चली जाती है। जेल, कोर्ट, बेल, दुश्मनी, दोस्ती, सिलसिला बढ़ जाता है और उसके बाद रिजल्ट निकलता है, बड़ा नाम हो जाता है। लॉरेंस बिश्नोई आज का बड़ा नाम है। क्या इन्हें ऐसे तुलना की जा सकती है आतंकवादी से, जिसने उठा के एकदम तर मारता चला जाता है? न बच्चा देखता, न बूढ़ा देखता, न महिला देखता, न पुरुष देखता है। इन पर तो ऐसे आरोप नहीं है। लेकिन दुख क्या है, माननीय तत्कालीन गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, जम्मू कश्मीर में गए। जो वहाँ के पत्थर फेंकते थे उनको तो मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयास किया कि वापस आओ, पत्थर फेंकना बंद करो, हम तुम्हारे सारे मुकदमे खत्म करते हैं, तुम्हें मुख्य धारा में ला रहे हैं, तुम्हें साथ लाएंगे। ठीक बात, नक्सलाइट के लिए तो कभी कभी अभियान चलता है, लेकिन हमारे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ भी तो हैं। यहाँ भी तो मुख्य धारा में लाने की बात करिए, इनकी भी तो चर्चा करिए, इनके भी तो परिवार से मिलिए, इनकी भी तो केसों को देखिए, किस तरह के केस हैं। बताइए ना, क्या ज़मीन कब्जा, आप पैसे के लिए मर्डर नहीं, किसी बच्चे के साथ अपराध नहीं। जब किसी छात्र राजनीति करने वाले पर, चाहे आनंद पाल हो, लॉरेंस बिश्नोई हो, अनुराधा चौधरी हो, ये ऐसे नाम रहे जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे, राजनीति के द्वारा आगे बढ़ना चाहते थे। राजनीति के द्वारा आगे बढ़ने की सबकी इच्छा होती, सब चाहते नाम हो, शोहरत हो, इज्जत हो, सम्मान हो, मंच मिले, माला मिले, माइक मिले, सबकी इच्छा होती है। लेकिन इसी बीच में ग्रुप तैयार होता राजनेताओं का। राजनेता उनको अपने अपने हिसाब से प्रयोग करना चाहते हैं। राजनेता अपने चुनाव में प्रयोग करना चाहते हैं, उन छात्र नेताओं को किसी को डराने में प्रयोग करना चाहते हैं, किसी को धमकाने में प्रयोग करना चाहते हैं, अपनी राजनीति को ऊपर उठाने में प्रयोग करते हैं। इस तरह से ऐसा नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई में भारत माता के लिए प्यार नहीं है, लॉरेंस बिश्नोई में देश के लिए प्यार नहीं है। वो भी चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां के सपनों को लेकर जीता है। उसने भी उनको पढ़ा है, उसने भी इतिहास को पढ़ा है, उसने भी आज़ादी की लड़ाई के नायकों को पढ़ा है, वो भी देश से प्रेम करता है। लेकिन कुछ ऐसे राजनेता जो उन्हें प्रयोग करते हैं, यूज एंड थ्रो, प्रयोग करके छोड़ दो, प्रयोग करके छोड़ दो, सत्ता आ गई, सत्ता के नशे में आ जाओ। पुलिस क्या करती है, उनके सबके ऐसी बातों को देखती है, वॉच करती है, ऑब्जर्व करती है। जहां जो कहा जाता है, किया जाता है, झूठे सच्चे केस लगते हैं। कुछ झूठे लगे, फिर कुछ उस झूठे को सच्चे करने में अपराध लगे, कुछ उस सच्चे को और सच्चा करने में अपराध लगे, फिर कुछ उनसे बचने में अपराध लगे, फिर कुछ अपनी जान बचाने में अपराध लगे, फिर कुछ अपने दोस्तों, साथियों और अपने गैंग के लोगों को बचाने में अपराध लगे, लगते चले गए केस। तो ये परिस्थितियां ऐसी दलदल, सोचिए ना, क्या आतंकवादी है वो वास्तव में? क्या जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से उसका संबंध है? क्या पाकिस्तान के ओबामा से संबंध है? क्या ओसन बिन लादेन से संबंध है? नहीं है ना। इसी देश का, हमारे देश का नागरिक है, हमारे देश का युवक है, हमारे देश का मतदाता है, यही खेला है, पड़ा है मिट्टी, इस देश की मिट्टी, इस देश का पानी, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान का पानी, मिट्टी ऐसी नहीं हो सकती है। पर जैसे वो सर गैंगस्टर बना, क्या वजह मानते हैं, क्या कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिल पाया? क्योंकि जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई कह रहे थे कि हमारे भाइयों की हत्या हो रही थी, हमें न्याय नहीं मिल पाया। नेचुरल, उनके साथ जब अपमान होगा, अनादर होगा, झूठे केस लगेंगे, टॉर्चर किए जाएंगे, राजनीतिक शोषण होगा, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली हैरेसमेंट होगा, एक केस में, झूठे केस में जाएगा, खुंदक आएगी, गुस्सा आएगा, मुझे क्यों लाया गया यहां, क्रोध बढ़ेगा। तो ये चीज हमारे देश से समाप्त हो सकती है। लेकिन दुख क्या है, माननीय तत्कालीन गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, जम्मू कश्मीर में गए। जो वहाँ के पत्थर फेंकते थे उनको तो मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयास किया कि वापस आओ, पत्थर फेंकना बंद करो, हम तुम्हारे सारे मुकदमे खत्म करते हैं, तुम्हें मुख्य धारा में ला रहे हैं, तुम्हें साथ लाएंगे।
ठीक बात, नक्सलाइट के लिए तो कभी कभी अभियान चलता है, लेकिन हमारे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ भी तो हैं, यहाँ भी तो मुख्य धारा में लाने की बात करिए, इनकी भी तो चर्चा करिए, इनके भी तो परिवार से मिलिए, इनकी भी तो केसों को देखिए, किस तरह के केस हैं, बताइए ना। क्या जमीन कब्जा, आप पैसे के लिए मर्डर नहीं, किसी बच्चे के साथ अपराध नहीं, इसका मतलब है ना मानवता। क्या इन्हें ऐसे तुलना की जा सकती है आतंकवादी से, जिसने उठा के एकदम तर मारता चला जाता है, ना बच्चा देखता, ना बूढ़ा देखता, ना महिला देखता, ना पुरुष देखता है। इन पर तो ऐसे आरोप नहीं है। तो ये जो अनुराधा चौधरी के जीवन मैंने देखा है, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी समझदार, इतनी शालीन, इतनी नैतिकता से भरी हुई। नैतिकता वर्ड में बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, नैतिकता शब्द आप सोच सकते हैं, जिस पर केसों की लंबी लिस्ट हो, लेडी डॉन का तबका दे चुके हों, देश के बहुत बड़े अपराधी बना चुके हों, उसमें नैतिकता शब्द, और जिसमें नैतिकता होगी, जिसमें नीति, रीति, पद्धति, सिद्धांत को समझने की बात होगी, जिसमें अपने परिवार और बड़े छोटे का आदर करने की स्वभाव होगा, जो माननीय अदालत को सम्मान के साथ सिर झुका के माई लॉर्ड बोलता होगा, और जो कोर्ट में शालीन बन के आता होगा, पेश होता होगा, अपने वकीलों से शालीनता से बात करता होगा, नैतिकता से पूर्ण व्यक्ति के सुधरने में क्या कमी रह जाती है। आप थोड़ा तो 2 कदम आगे बढ़िए। वो कोई आतंकवादी है क्या? बाहर का आया हुआ टेररिस्ट है क्या? उसका कोई उद्देश्य इस देश में अशांति फैलाना है? व्यक्तिगत लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई, छात्र जीवन की लड़ाई पुलिस के द्वारा आगे बढ़ती है, झूठे सच्चे केस लगते हैं, फिर कुछ झूठ होते हैं, फिर कुछ सच होते हैं, फिर कुछ सच होते हैं, फिर कुछ झूठ होते हैं, इस सिलसिला चलता चला जाता है, बात आगे तक बढ़ती चली जाती है, जेल, कोर्ट, बेल, दुश्मनी, दोस्ती, सिलसिला बढ़ जाता है, और उसके बाद रिजल्ट निकलता है, बड़ा नाम हो जाता है। लॉरेंस बिश्नोई आज का बड़ा नाम है, काला जेठीराज आज का बड़ा नाम है। वो दौर था आनंद पाल सिंह प्रकरण, हमने केस लड़े हैं, इसलिए हमें पता है, जानता हूं, उनके दिलों में भी प्यार है, उनके भी अपने बच्चे हैं, उनके भी बेटी हैं, उनके भी बेटे हैं। अनुराधा चौधरी का भी परिवार है, माता है, पिता है, भाई है, बेटा है। आनंद पाल सिंह की सोशल मीडिया, फेसबुक, उस समय के राजस्थान के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से बहुत अधिक फॉलोअर्स थे। सोचिए आप, सरकारी पद और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों से अधिक उसके फेसबुक पे फॉलोअर्स, चर्चा का विषय होता था, खबर बनती थी, छपता था अखबारों में। ये क्या मतलब था? रॉबिन हुड आइकॉन, युवाओं का आइकॉन, लड़के लड़कियां जान देते हैं, युवा युवतियां प्यार करते हैं, तो उसको समाज अगर इस तरह से स्वीकार करता है तो एक बहुत जीवन में बदलाव आ सकता है, बहुत परिवर्तन आ सकता है। और ये पहली बार ऐसा नहीं होगा। आपको उदाहरण में तौर पे आपको पता है, पहले भी हुआ है, 10 सी सुंदरी फूलन देवी मुख्य धारा में जुड़ी, कितना बड़ा कांड था। सब जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के 17 लोगों की हत्या, बेमई कांड हुआ ना, मारा ना, 10 सी सुंदरी थी ना, लेकिन मुख्य धारा में आई। मुख्य धारा में राजनीतिक दलों ने स्वीकार किया, राजनीतिक दलों ने ही उसे बदमाश बनाया, क्रिमिनल बनाया, और वही स्वीकार करने में तो ज्यों ज्यों हुआ इलाज, मर्ज बढ़ती चली गई। ये समस्या खत्म होनी चाहिए। रंजन चौधरी का नाम, हाँ, नक्सलाइट, देखिए कितना बड़ा नाम, अधीर रंजन चौधरी, नक्सलाइट, माइनिंग बम बिछा देने सड़कों पर, ये वो, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सब, इनको सबको हत्या है सिलसिला। उस तरफ से रोकिए आप। ये प्रयास किया था माननीय अर्जुन सिंह जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने प्रयास किया। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, वो क्षेत्र था, बीहड़ पूरा, इटावा से लगा हुआ, उत्तर प्रदेश के इटावा के क्षेत्र से, तो वहाँ पुलिस की कॉम्बिंग और वो नहीं हो पाती थी, जंगलात की वजह से, जंगल था, तो इधर से उधर बॉर्डर चेंज कर लेते थे, पुलिस को बॉर्डर चेंज करने में परेशानी होती थी। तो बहुत कितने ऐसे ऐसे हमने वो फोटो देखे, आप पुराने अखबार देखेंगे, अपनी बंदूकें ऊपर हाथ में लिए हुए, और मुख्यमंत्री जी की सभा चल रही, आयोजन चल रहा है, और सीधे उसमें उन्होंने घोषणा कर दी, आज इतने अपराधी, इतने डकैत, पहले डकैत होते थे, पोथी, छविराम, मलखान सिंह, 10 सी सुंदरी फूलन देवी, और कितनी, कल्लू यादव,
उत्तर प्रदेश की बात करें, शाहजहांपुर का चंद्रसेन गंगवार, बड़े बड़े अपराधी हुए, सिलसिला लगता था, बेड़ियां पहन के आती थी, कोर्ट में सन्नाटा हो जाता था, पूरी कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था जब पेश किए जाते थे। लेकिन जब मुख्य धारा में जुड़े तो आज भी पोथी, छविराम, मलखान सिंह की अच्छाइयों की भी, ऐसा नहीं हर व्यक्ति में एक ही पहलू है, बुराई ही बुराई, अच्छाइयाँ भी, लेकिन वापसी लाने वाली बात, विषय ये बहुत बड़ा है कि उन्हें कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए। मुख्य धारा के लिए अगर सरकार इच्छा शक्ति बना ले, पुलिस इच्छा शक्ति बना ले, माननीय अदालत इच्छा शक्ति बना ले, और वो भी खुद इच्छा शक्ति बना ले, उनका परिवार इच्छा शक्ति बना ले, तो बहुत अच्छा है। सर, जिस केस में सजा मिली थी उसकी जो सजा है वो 2024 में पूरी हो जाएगी। बाकी के जो केस लगे हैं उनमें भी गवाह नहीं मिल रहे हैं, सबूत नहीं मिल रहे हैं, तो क्या लग रहा है 2024 में बेल मिल सकती है? नहीं, बेल तो मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी, उसमें कोई बात नहीं, बेल भी मिल जाएगी, बाहर भी आ जाएगा। विषय यहाँ पर उससे भी बड़ा है, आगे बढ़ के क्या मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इन सब के लिए प्रयास सरकार अपने स्तर पर करेगी, पुलिस अपने स्तर पर करेगी। ये सिलसिला कब रुकेगा कि लॉरेंस बिश्नोई अंदर है, अनुराधा चौधरी अंदर हैं, काला जठीरा अंदर है, उसके नाम से उगाही हो रही है, उन्हें पता भी नहीं, उनके नाम से हथियार सप्लाई के काम हो रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं, उनको जानकारी भी नहीं, उनके नाम पे हत्या हो जाती है, उन्हें पता भी नहीं। तो ये सिलसिला रुकना चाहिए, और ये सिलसिला रोक सकती है हमारी पुलिस, रोक सकती है गृह मंत्रालय। इस समय तो वर्तमान सौभाग्य है हमारा कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इच्छा शक्ति वाले हैं, उन्होंने पुलिस के लिए इतने सुधार किए, पुलिस के लिए इतने बदलाव किए, साइबर क्राइम में पुलिस अधिकारियों के सम्मान की बात हो, थानों के विकास की बात हो, आउट ऑफ टर्न लोगों के अवार्ड, रिवार्ड और प्रमोशन की बात हो, ये सब चीज़ें की हैं उन्होंने। अच्छा, अगर किसी को मुख्य धारा में जोड़ना हो तो कैसे जोड़ा जाता है? मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आप उसके केसों की लिस्ट बनाइए, उसके देखिए केस में सब में बेल हो सकती, बेल हो रही है, आप उसको पहले तो उसे सुरक्षा एक तरह से देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके दुश्मन बहुत हो चुके होते हैं। पता चले, एक कहानी बता रहा हूँ, एक सांप था बहुत फनदार, कटीला, जैसे लॉरेंस बिश्नोई कह लो, अनुराधा चौधरी कह लो, या ये काला जेठी, ये नाम कुछ भी कह लो आप, ये बड़ा सांप था, इलाके में था, दहशत सी, कोई निकलता उधर काट लेता, उसका काटा हुआ कभी बचता नहीं था। ये थी उसकी कहानी। एक संत के यहाँ बोले, एक दिन सत्संग हो रहा था वहाँ, रात में सत्संग, संत जी बैठे थे, महाराज जी, बाबा जी, वो सांप भी पहुँच गया बाबा जी के पास कि बाबा जी, मुझे भी आप दुनिया को सत्संग सुनाते हैं, दुनिया को सत्य का मार्ग सिखाते हैं, और मैं भी आपके सत्संग में जुड़ना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ शामिल होना चाहता हूँ। मैंने आपकी कथा को सुना है बिल में बैठ के, और आपने यहाँ सत्संग किया, अब मैं भी बहुत छोड़ देना चाहता हूँ सबकी कि काट पीट, मारना काटना, काट लेता हूँ। संत ने कहा, बड़े पहुँचे हुए संत थे, ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने कहा ठीक है, तुम काटना छोड़ दो। वो शपथ ले ली उसने, वो चला गया अपने बिल में, काटना छोड़ दिया। बाबा जी फिर आए अपनी कथा करने, एक बार दुखी था, बहुत घायल था। वो बाबा के पास किसी तरह रेंग के पहुंचा, बाबा तुमने कहा था, हमने तुम्हारी बात मानी, और देखो हमारा ये हाल हो गया। बाबा ने देखा, अरे तुम तो जख्मी हो, तुम तो चोट हो, तुम्हें तो घायल हो गए, क्या होगा, किसने मारा? कि सब जो आता मुझे मारता, डंडे मारता, खींचता, पीटता, कुछ सब कुछ करता। कि क्या किया तुमने? कहने मैंने काटना बंद कर दिया, बिल्कुल नहीं काटा, किसी को नहीं काटा, और फुफकारा भी नहीं, किसी को दौड़ाया नहीं, इसीलिए मेरा हाल है। तो बाबा जी ने कहा, काटना मना किया था, फुफकारना थोड़ी मना किया था। तो फुफकारने वाली बात उनको बचाएगा कौन? फुफकारना रखना है अगर उनका, तो उन्हें प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, शासकीय प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। फूलन देवी संसद बनी, कितने ऐसे लोग, कितने बदमाशों, डाकुओं पे फिल्में बनी, उनके जीवन में बदलाव आया, उनके जीवन में भी अच्छाई थी। आपने तो बहुत सारे लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा, बहुत सारे लोगों के केस लड़े, फिर लॉरेंस बिश्नोई को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास क्यों नहीं करते? नहीं, हो जाएगा, अब शुरू किया है आपने तो हो जाएगा, आपके माध्यम से शुरू हुआ तो कभी भी अच्छाई तो कभी से शुरू कर लो, कहीं से शुरू कर लो, कभी भी शुरू हो जाती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई देश का नागरिक है, ये मानना पड़ेगा आपको, छात्र राजनेता रहा है,
प्यारा है युवकों का, युवा हृदय सम्राट के रूप में रहा है वो, बच्चों में दिलों में धड़कन है उसकी। कितने हमारे पास उसके लिए आते हैं कि नहीं आप उसके लिए करिए, उसके लिए कीजिए, लेकिन निश्चित तौर पर बदलाव आएगा, समय बदलेगा, परिस्थितियां बदले आएंगी। कुछ ग्रहों का भी नक्षत्र होता है, वो ग्रह भी नक्षत्र बदलेंगे तो निश्चित तौर पर लारेंस बिश्नोई बाहर भी आएगा, मुख्य धारा में भी जुड़ेगा, अनुराधा चौधरी भी बाहर होंगी, मुख्य धारा में भी जुड़ेंगी, काला जठीरा भी अब मुख्य धारा में जुड़ेगा। बहुत लोग हैं, समय है। बस दिल्ली में भी कितने ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल बेड़ियां पहन के निकलते थे, पूरा लाव लश्कर चलता था, लेकिन जब समय बदला, लेकिन उसमें थोड़ा सा सरकार का, पुलिस प्रशासन का, समाज का, एनजीओज का, परिवार का, मीडिया का, ये भी कुछ पहलू दिखाना पड़ेगा, उसे संभालना पड़ेगा। अब वो कहीं हो झूठा केस बना के उस पर चलाने लगो, किसी ने किसी के बारे में डिस्क्लोजर कर दिया, पुलिस ने प्लेन पेपर पर साइन कराया और मारा डिस्क्लोजर उठा के, उसने किया, इसने किया, ये फिर इस तरह से सुधार नहीं होता, इस तरह से बदलाव नहीं होता। बदलाव करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर बदलाव के भावना सबके अंदर दिल है, सब चाहते हैं अपने माता पिता, परिवार, बीवी, बच्चों, भाई बहनों के साथ रहें, खेलें, हंसें, कूदें, सब चाहते हैं, लेकिन उसे परिस्थितियां ऐसी दीजिए, वातावरण ऐसा दीजिए, माहौल ऐसा दीजिए, उसको सुरक्षा की जरूरत हो तो सुरक्षा दीजिए। आप देखो क्यों नहीं बदलेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।